जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। दोस्तों, शब्द विचार क्या होता है उस चीज़ के बारे में समझेंगे। हालांकि दोस्तों, हमने पहला वीडियो कंप्लीट किया था, उसमें जो है वर्ण विचार के बारे में पढ़ाया गया था आपको। वर्ण विचार यानी वर्णों पर हम लोगों ने विचार किया था, जो देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, ये सब जो है य र तक जो है हम लोग जो लिखते हैं वो जो है ना दोस्तों एक वर्णों का खंड यानी कि वर्णों का समूह है एक, इसलिए उसको जो है वर्णमाला कहते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे समझने का बात है कि वर्ण हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम लोग जो है शब्द के बारे में बात करेंगे। वर्ण जब पढ़ लिया तो देखिए, दो गो वर्ण अगर आप मिलाएंगे तो सोचिए क्या बनता है। दो वर्ण आप मिला के देखिए, मान लीजिए आपने वर्ण पढ़ा था अ जोड़ आ, ठीक, इसको जब आप मिलाएंगे तो ये एक क्या बनाएगा भाई, आ बनाएगा। क्या बनाएगा, आ बनाएगा। अब उसके बाद एक और बात समझिए आप, यदि रा जोड़ म मिलाएंगे, रा भी एक वर्ण है, वर्ण का ध्वनि है, ठीक ना, तो रा जोड़ म मिलाएंगे तो क्या बनेगा, राम। यही चीज आपको समझना है कि यदि दो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल, यानी वैसा वर्ण आपको मिलाना है जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे राम, ये एक नाम हो गया, हुआ कि नहीं। उसी तरह से आ जोड़ हर्षई मिलाएंगे तब गड़बड़ हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। तो आ जोड़ म, यदि आ जोड़ म आप करते हैं, आ जोड़ म, तो वो जो है कोई ना कोई अर्थ निकाल रहा है। तो क्या बोलना है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं भाई, तो भाषा ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या बोल देते हैं, शब्द कहते हैं। भाषा ध्वनियों के, या फिर बोल सकते हैं कि भाई सॉरी भाषा नहीं, वर्ण, भाषा ये अलग बात है भाई। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है। अब जैसे में देख लीजिए, आ जोड़ म करेंगे, आ एक वर्ण है, म भी एक वर्ण है, तो उसको मिलाने से देखिए आम बन गया, यानी मैंगो। ठीक। रा जोड़ म, उसको मिला दिए, राम बन गया। श्याम, देखिए इसमें भी जो है यानी कोई ऐसा मिलाना है आपको जिससे कोई अर्थ निकल रहा है। उसके बाद पटना, उसके बाद तुम, मैं, आप, ये सब जो है अर्थ निकल रहा है दोस्तों, सार्थक शब्द है ये। ठीक ना। तो सार्थक शब्द आप समझिएगा ध्यान से, या इसको याद रखिएगा। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, तो भाई शब्द उसे कहते हैं यदि वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल हो तो उसे शब्द कह देते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं शब्दों के जो है, अगर शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए ना, अगर शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वो जो है क्या कहलाते हैं, पद बन जाते हैं। शब्द यदि वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद बन जाता है। कैसे भाई, तो देखिए ये एक वाक्य है, राम आम खाता है। अब इसमें देखिए राम जो है आपका, राम जो है ना आपका काम कर रहा है, खाने का राम काम कर रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता पद। क्या हो जाएगा भाई, तो कर्ता पद। वैसे एक शब्द है ये भी, है ना। उसके बाद आम, आम भी एक शब्द है, आपने यहाँ देखा था, आम भी एक शब्द है। उसके बाद ये जो है ना कर्म, यानी कर्म क्या कर रहा है, यानी वो कर्म आम खा रहा है, तो आम हो गया कर्म पद। क्या हो गया भाई, कर्म पद। उसके बाद काम क्या कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, तो खाने का क्रिया कर रहा है, तो ये हो गया क्रियापद। ठीक ना। राम आम खाता है में, ये राम हो गया कर्ता पद जो काम कर रहा है। उसके बाद आम हो गया कर्म पद, खाता हो गया क्रियापद, खाना यानी क्रियापद। उसके बाद अब देखेंगे भाई हम लोग शब्द के भेद, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, लो अब वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ठीक ना। शब्दों के भेद क्या होते हैं दोस्तों, शब्दों का भेद जो है ना आधार पर बांटा गया है, इसका कोई एकदम रियल भेद नहीं। जैसे वर्ण का भेद आपको बता दिया गया था, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण बताए थे ना, उसी तरह शब्द का भेद जो है आधार पर दिया गया है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, या फिर अर्थ के आधार पर। ठीक ना। तो शब्दों के भेद जो है अर्थ के आधार पर बांटे हैं दो भागों में। कितने भागों में, तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं भाई, तो दो है। पहला का नाम है सार्थक शब्द, पहला का नाम सार्थक शब्द। अब ये सार्थक शब्द क्या होता है बाद में देखेंगे अभी। उसके बाद एक होता है निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। ये समझिए सार्थक शब्द क्या होता है। देखिए वैसा शब्द, ध्यान से सुनिएगा, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो। मतलब क्या भाई, शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या, देखिए सार्थक शब्द यानी एक समान अर्थ, ध्यान रखिएगा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द यानी जिसका अर्थ हो और जिसका अर्थ नहीं हो। अब ऐसा भी कोई शब्द होता है क्यों जिसका अर्थ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप अगर बोलते होंगे घर में बोलचाल की भाषा में, कहीं भी बोलते होंगे, तो जैसे आपने अभी मोबाइल से वीडियो देख रहा है, ठीक ना, तो आप जो है क्या बोलेंगे, मोबाइल तोबाइल कहाँ है। तो ये मोबाइल तोबाइल जो आपने बोला, ये मोबाइल तोबाइल, ये कौन सा शब्द है भाई, मोबाइल। मोबाइल तो समझ में आता है, लेकिन ये तोबाइल जो बोल रहे हैं आप, ये क्या
क्या है बताइए, मोबाइल और तोबाइल, इसमें ये क्या चीज है, मतलब कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है, तो आप कहेंगे मोबाइल का तो अर्थ है लेकिन तोबाइल का कोई अर्थ नहीं, तो यही तो निरर्थक शब्द हो जाएगा। उसके बाद आप यदि पानी पीते हैं तो क्या बोलते हैं, पानी तानी, पानी तानी। देखिए पानी का तो अर्थ है जो आप पीते हैं पानी, द्रव, ठीक ना, लेकिन तानी का कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द है, यानी जिसका कोई अर्थ ना हो। तो निरर्थक का डेफिनेशन आपको क्या याद करना है, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, ध्यान रखिएगा, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द में क्या याद रखिएगा, वैसा शब्द जिसका अर्थ हो, जिसका एक सार्थक यानी कि एक अर्थ हो, जिसका एक अर्थ हो, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर आप घर में सिर्फ जैसे रोटी वोटी बोलते हैं कि नहीं, रोटी वोटी, तो रोटी का तो अर्थ निकलता है लेकिन वोटी का कोई अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है। उसके बाद आप खाना वाना बोलते हैं, खाना वाना, रोड तोड़, साइकिल साइकिल टाइकिल, गाड़ी गाड़ी ताड़ी, घोड़ा तोड़ा, ये सब बोलते हैं कि नहीं, बॉल तौल, ये सब जो है क्या है, बोर्ड तोड़, मार्कर तारकर, मार्कर का अर्थ निकल रहा है लेकिन तारकर का कोई अर्थ है नहीं है, तो जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले उसको क्या बोलेंगे, निरर्थक शब्द। और मार्कर का अर्थ निकल रहा है भाई, तो ये हो गया क्या, आपका सार्थक शब्द, ठीक ना। ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए बड़ी, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद, सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप खाली घर में जाके बोलेंगे एक गिलास तानी दीजिए, तानी, तो दे पाएगा आपको तानी, समझ में ही नहीं आएगा। उसके बाद बोलेंगे तोबाइल कहाँ है, तोबाइल, समझेगा, नहीं समझेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये निरर्थक शब्द है ना, ये जो निरर्थक शब्द है ये सार्थक शब्द पे डिपेंड होता है। मतलब क्या हुआ भाई, कि सार्थक शब्द, ये मतलब आखिर क्या बोलना चाह रहा है, क्या इसका मतलब क्या है आखिर। तो देखिए दोस्तों एकदम शॉर्ट से समझिए कि अगर आप तानी बोलेंगे, अगर आप तारकर बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा, अगर तोड़ बोलेंगे तो भी नहीं समझेगा, बोर्ड बोलेंगे तभी समझेगा, तो बोर्ड का अर्थ निकल रहा है ना, लेकिन तोड़ का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। मोबाइल बोल रहे हैं, मोबाइल समझेगा, तोबाइल मांगेंगे नहीं समझेगा। तो समझ में आ रहा है ना, अगर आप मोबाइल के साथ तोबाइल बोल रहे हैं तो समझ जाएगा, हाँ भाई मोबाइल मांग रहा है, ठीक ना। लेकिन खाली अगर तोबाइल बोल रहे हैं तो नहीं समझेगा, और खाली मोबाइल बोल रहे हैं तो समझ जाएगा। तो इसमें अगर आप खाली मोबाइल बोल रहे हैं तो समझ रहा है, लेकिन खाली तोबाइल बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तोबाइल शब्द यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द जो है किस पर डिपेंड रहता है, किस पर आधारित होता है, यानी निरर्थक जो है किसके अपेक्षा उपयोग होता है, निरर्थक का उपयोग तभी होता है जब सार्थक का उपयोग होता है। निरर्थक शब्द का उपयोग, ध्यान रखिएगा, निरर्थक शब्द का उपयोग सार्थक शब्द पे डिपेंड करता है, सार्थक शब्द पे डिपेंड करता है, शब्द पे, निरर्थक शब्द का उपयोग सार्थक शब्द पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, लिख दिया ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है। अब समझिए इसको भाई। अब जो है ये हम लोगों ने अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़े, अब जो है रचना के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक ना। अब जो है रचना के आधार पर हम लोग शब्द का प्रकार पढ़ेंगे। रचना के आधार पर शब्द का दोस्तों कितना प्रकार है भाई, तो रचना के आधार पर शब्द का 3 प्रकार है। कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब समझते हैं रूढ़ क्या चीज होता है। तो दोस्तों देखिए, रचना के आधार पर बोला गया है, यानी शब्द को जब आप शब्द को तोड़ेंगे ना, किसी शब्द को जब आप तोड़ रहे हैं और उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसे आप रूढ़ कहिएगा। क्या मतलब है, जिस शब्द को तोड़ने पर, जिसे तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकले, जिसे तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले उसको क्या बोल देंगे, रूढ़ शब्द। जिसे तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द। जैसे क्या हो जाएगा भाई, कैसे, जैसे देखिए सजा, सजा को आप तोड़ के देखिए, सौ जा, कोई अर्थ निकल रहा है नहीं। रोज को तोड़ के देखिए, रो जो रोज। विद्या को तोड़ के दीजिए, वहर्षि का तो ध संजो विद्या, है ना। तो देखिए अर्थ जो है नहीं निकल रहा है, यानी सौ का कोई अर्थ है, बता दीजिए कोई अर्थ है, जा का कोई नहीं, लेकिन सजा का कोई अर्थ है। तो वैसा शब्द की यहां बात कर रहा है कि वैसा शब्द जिसको तोड़ने पर जो है ना, अगर कोई अर्थ ना निकले तो वो हो जाएगा रूढ़ शब्द। क्लियर है। अब यहां पे समझिए, ये जो यौगिक होता है, ये यौगिक, अब ये यौगिक जो है ना ठीक रूढ़ का उल्टा होता है। अगर यौगिक शब्द, अगर किसी शब्द को तोड़ने पर, अगर शब्द को तोड़ने पर अगर 2 अलग अलग अर्थ निकले, शब्द को तोड़ने पर 2 अलग अलग अर्थ निकले, 2
अलग अलग अर्थ निकले, अलग अलग अर्थ निकले, शब्द को तोड़ने पर दो अलग अलग अर्थ निकले तो उसे यौगिक शब्द कहिएगा। क्या कहिएगा? तो शब्द को तोड़ने पर अगर दो अलग अलग अर्थ निकल रहा है ना तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द है, जैसे देखिए आप, जैसे हमने ले लिया है पाठशाला, उसके बाद ले लिया है, देखिए पाठशाला लिया, इसको तोड़िए, पाठ जोड़ शाला, पाठ का अलग अर्थ निकल रहा है एक, शाला का भी एक अलग अर्थ निकल रहा है। हिमालय का देखिए, हिमालय को तोड़ के देखिए, हिम जोड़ आलय, यानी दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, हिम का एक अलग अर्थ निकल रहा है, आलय का एक अलग अर्थ निकल रहा है। तो विद्यालय को तोड़ के दीजिए, विद्या जोड़ आलय, विद्या का अलग अर्थ निकल रहा है, आलय का अलग अर्थ निकल रहा है। रामायण देखिए, राम जोड़ आयन, राम का अलग अर्थ निकल रहा है और आयन का एक अलग अर्थ निकल रहा है। प्रधानमंत्री, प्रधान जोड़ मंत्री, यानी प्रधान का एक अलग अर्थ निकल रहा है और मंत्री का एक अलग अर्थ निकल रहा है। परोपकार, पर जोड़ उपकार, यानी पर का मतलब होता है दूसरा यानी पराया, और उपकार ठीक ना, यानी उसके हित में कोई कार्य कर रहा है, दूसरे के हित में कार्य करना। अब देखिए देवालय, देव जोड़ आलय, कोई दिक्कत है? नहीं, यानी देवालय क्या हो जाएगा? देव मतलब होता है भगवान और आलय यानी जहां भगवान रहता है वो देवालय कहलाता है, ठीक ना। उसी तरह से ये विद्यालय, जहां विद्या रहती है वो विद्यालय कहलाता है, या फिर जहां बच्चे पढ़ते हैं। हिमालय, जहां हिम रहता है वो हिमालय कहलाता है, और जहां पे ठंडा रहता है। रामायण यानी राम और आयन अलग अलग अर्थ है, ठीक। प्रधानमंत्री, प्रधान यानी प्रधान का मतलब हो गया प्रधान एकदम किसी भी पद का जो है जो प्रधान होता है, और मंत्री तो मंत्री हो ही गया, ठीक। यानी अलग अलग अर्थ निकल रहा है, अगर मिला देंगे तब जो है वो क्या बन जाएगा भाई? यौगिक ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यौगिक शब्द जो होता है, ये यौगिक शब्द कौन कौन सा होता है? तो संधि हो गया, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के बने होते हैं। यौगिक शब्द किसके बने होते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के बने होते हैं। ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किससे यौगिक शब्द बने होते हैं। ऑप्शन ए दिया रहेगा संधि, बी समास, सी उपसर्ग और डी नंबर ऑल। तो आपको जो है क्या मारना है इसमें? ऑल मारना है। क्यों भाई? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये चीज से बने होते हैं क्या? तो यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझेंगे योगरूढ़ के बारे में। दोस्तों योगरूढ़ को जो है इधर लिख लेते हैं और इधर ही बनाएंगे इसको, ठीक ना। इसको पहले एक बार साफ कर लेते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि योगरूढ़ अभी हम लोग पढ़ेंगे, इधर जो है इसको जब साफ करेंगे तो आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। हाँ चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है योगरूढ़ के बारे में जान लेते हैं। योगरूढ़, हमने यौगिक और रूढ़ के बारे में जान लिया। रूढ़ जिसको कहते हैं, देखिए रूढ़ जो है हमने समझ लिया कि जिसको तोड़ते हैं कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक भी समझ लिया, जिसको तोड़ते हैं बट अलग अलग अर्थ निकलता है। लेकिन अब योगरूढ़ देखिए बिल्कुल यौगिक के थोड़ा सा अलग है। योगरूढ़ वैसा शब्द को कहते हैं, वैसा शब्द, समझिएगा, वैसा शब्द, सॉरी वैसा शब्द जिसको तोड़े हैं, जिसको तोड़ने पर अलग अलग अर्थ निकल रहा है लेकिन वो अलग अलग अपना अर्थ ना बनाकर, वैसा शब्द जिसको तोड़े, ठीक ना, वो अलग अलग अर्थ दे रहा है लेकिन वो अलग अलग अर्थ उसका ना निकाल के बल्कि वो मिलकर किसी और नए संकेत यानी कि नए शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या मतलब है? योगरूढ़ शब्द उसको कहते हैं जब यदि कोई शब्द जिसको तोड़ने पर अलग अलग अर्थ दे रहा है बट अलग अर्थ को नजरअंदाज करके उन दोनों शब्दों को मिलाकर अगर देख रहे हैं तो वो किसी और यानी कुछ हटके, उस शब्द से हटके वो दे रहा है वो इशारा कि भाई ये शब्द होगा, वो जो है क्या कहलाता है? योगरूढ़। नहीं समझ में आ रहा होगा? देखिए समझिए इसको, योगरूढ़ किसको कहते हैं? यानी वैसा शब्द जो बिल्कुल हटके उत्तर दे, वैसा शब्द जो बिल्कुल हटके यानी अपना आंसर दे, हटके अर्थ निकाले, यानी वैसा शब्द जो अपने से हटकर उत्तर दे या फिर अर्थ दे, अपने से हटकर अर्थ दे, उसे क्या बोल देते हैं? योगरूढ़ शब्द। जैसे में इसका उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, लंबोदर, जैसे में लंबोदर। अब देखिए लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका, इसको तोड़ना चाहेंगे तो हो जाएगा, टूट जाएगा, लंब जोड़ उदर, ठीक है, लेकिन अलग अलग नहीं करना है। जब उसी को मिला देते हैं तो लंबोदर देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? जिसका लंबा है उधर वही तो लंबोदर होता है। तो जिसका लंबा हो उधर, जिसका लंबा हो उधर। अब बताइए किसका लंबा उधर है? तो गणेश भगवान का लंबा उधर नहीं है क्या? बताइए, जिसका लंबा हो उधर अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। अब देखिए इस बात से आपको याद आता होगा समास के बारे में। जी हाँ, अब देखिए, अब दिनकर देखिए, समझिए इसको। दिनकर दोस्तों देखिए, जो दिन में निकलता हो यानी दिन में निकलने वाला, दिनकर, दिन में निकलने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा भाई?
दिन में निकलने वाला, दिनकर, दिनकर मतलब क्या होता है, सूर्य। क्या होता है, दिन में कौन निकलता है, तो सूर्य निकलता है दिन में। चलिए, कुसुमाकर, अब देखिए वह जिसके कुसुम के शेर है, यानी कि कुसुम जैसा उसका जो है शेर है, जिसके कुसुम के शेर हैं, कुसुमाकर, जिसके, वह जिसके कुसुम के शेर हैं, जिसके कुसुम के शेर हैं, कुसुम के शेर हैं, तो क्या हो जाएगा, कुसुम के जिसके शेर हैं वो है कामदेव, ठीक ना, जिसको भस्म किया था कामदेव, जिसके कुसुम के शेर हैं। मकर ध्वज, जिसका ध्वज मकर के समान हो, या फिर मकर का ध्वज, जिसका ध्वज मकर के समान, जिसका ध्वज मकर के समान हो, अर्थात वो भी कामदेव ही हो जाएगा। उसके बाद कमल नयन, जिसका नयन कमल के समान हो, जिसका नयन कमल के समान हो, जिसका नयन कमल जैसा हो या फिर कमल के समान हो, अर्थात हो जाएगा विष्णु भगवान, ठीक ना, विष्णु भगवान। तो देखिए इससे कमल नयन से लग रहा है कि विष्णु होगा अर्थ, मकर ध्वज से लग रहा है कि कामदेव अर्थ होगा, लेकिन इस शब्द से जो है ना कुछ हटके उत्तर दे रहा है, हटके अर्थ निकल रहा है। दिनकर से लग रहा है कि सूर्य होगा, लंबोदर से लग रहा है कि गणेश होगा, नहीं लग रहा है। तो ये जो है मिला देते हैं और इसका कुछ हटके उत्तर जो दे रहा है ना उसको क्या बोलते हैं भाई, तो उसी को हम लोग योग रूढ़ कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो, तो बताइए हाथ में जिसके वीणा है, जिसके हाथ में वीणा हो, क्या हो जाएगा, तो सरस्वती, जिसके हाथ में वीणा हो क्या हो जाएगा, सरस्वती। ये था आपका उदाहरण दोस्तों योग रूढ़ को समझने का। इसी तरह का जैसे भी आ जाए ना उसको आंख मूंद के योग रूढ़ मार दीजिएगा। और एक बात आप हमेशा नोट करके रखिए कि बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण भी क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। बहुव्रीहि समास जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो बहुव्रीहि समास में जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे आप यही सब उदाहरण उसमें भी पढ़ेंगे। तो बहुव्रीहि समास का जितना भी उदाहरण होता है ना वो सब क्या होता है, तो योग रूढ़ होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक ना। या फिर योग रूढ़ के समस्त उदाहरण जो है किसमें आता है, तो बहुव्रीहि समास में होता है। दोनों जो है ना एक दूसरे का उदाहरण से एक ही जैसा है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब हम लोग जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो भाई उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, ध्यान में रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद, ठीक ना। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद पढ़े थे, तो अर्थ के आधार पर शब्द के हम लोगों ने दो भेद पढ़े थे, एक सार्थक और एक निरर्थक, ठीक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद, एक तत्सम और एक तद्भव। दोस्तों देखिए तत्सम और तद्भव क्या चीज होता है, तत्सम और तद्भव समझिएगा ध्यान से। तत्सम इसको अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए तत् जोड़ सम निकलता है, तत् जोड़ सम। तत् मतलब होता है उसके, तत् मतलब क्या होता है, उसके, तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान, उसके समान। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, यानी उसके समान, किसके समान, जो भाषा की जननी है। तत् मतलब उसके यानी जो भाषा की जननी है, और सम मतलब समान, जो भाषा की जननी है उसके समान। यानी भाषा की जननी किसको कहेंगे, इंग्लिश को नहीं भाई, नहीं नहीं, हिंदी को नहीं, उर्दू को नहीं, तो भाषा की जननी किसको कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। भाषा की जननी संस्कृत को कहा जाता है। तो क्या यानी जो इसमें शब्द आएंगे वैसा शब्द जो संस्कृत के समान हो उसी को तत्सम बोलेंगे क्या, हाँ उसी को तत्सम कहते हैं, ठीक ना। जो संस्कृत के समान शब्द हो, संस्कृत के समान शब्द हो, संस्कृत शब्द ही क्या हो जाएंगे, तो तत्सम शब्द हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे में अगर उदाहरण दिया जाए तो आप जैसे का उदाहरण कैसे पकड़िएगा भाई, तो जैसे में देख लीजिए आप, ठीक ना। जैसे हो जाएगा आपका देखिए क्षत्रिय, क्या है ये, संस्कृत का जैसे समान शब्द है, ठीक ना। उसके बाद हो गया कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, तत्र, तत्र मतलब, उसके बाद जो है कुत्र, उसके बाद जो है पुत्र हो जाएगा भी, पुत्र भी हो जाएगा, यक्ष भी हो जाएगा, यक्ष। ये सब क्या है, संस्कृत का शब्द है भाई। तो संस्कृत के समान शब्द को क्या बोल देते हैं, तो तत्सम कहते हैं। अब देखिए इसका दोस्तों, उसके बाद तद्भव समझते हैं। तद्भव, तद्भव को तोड़ेंगे तो तद जोड़ भाव, तद जोड़ भाव। अब तद का मतलब क्या होता है, उससे, तद का मतलब उससे और भाव का मतलब होना, उससे होना। तद का मतलब उससे और भाव का मतलब होना, यानी उससे होना, किससे होना, तो जो संस्कृत के शब्द हैं यानी तत्सम जो शब्द है उससे जो अर्थ निकल रहा है, यानी संस्कृत का जो अर्थ है ना उससे जो अर्थ निकल रहा है उसी से होना, ठीक ना। जैसे इसमें एक ले लिया हम गृह, गृह क्या है, तो संस्कृत शब्द है। अब इससे गृह से, जैसे इसका उदाहरण लिया जाए तो गृह से देखिए क्या बनेगा, उसका हिंदी अर्थ क्या बनेगा, उससे होना, यानी इसमें क्या हो जाएगा, संस्कृत का हिंदी अर्थ, संस्कृत का अर्थ, संस्कृत का अर्थ। अब जैसे देखिए गृह हम लिख दिए तो गृह का मतलब क्या हो जाएगा, घर, घर क्या हो जाएंगे आपके, तद्भव शब्द। उसके बाद हमने यहाँ लिखा कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ,
तो कहाँ क्या हो जाएगा, तो भाई तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक ना। पुत्र लिख दिया तो पुत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, बेटा, ठीक ना। उसके बाद पुत्री अगर हम इसमें लिख दिए, पुत्री, पुत्री एक संस्कृत के समान शब्द है, ठीक ना। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, बेटी। तो ये सब क्या होंगे भाई, तो तद्भव शब्द होंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तद्भव शब्द में। और अगर आप इसका ट्रिक जानना चाहेंगे तो तत्सम शब्द को उसको पकड़िएगा जिसमें, तत्सम शब्द उसे पकड़िएगा जिस भी शब्द में अगर आपको अक्ष, तर, ज्ञा, अक्ष, तर, ज्ञा जहां भी दिख जाए उसको आंख मूंद के तत्सम मारिएगा, ठीक। उसके बाद कर संयुग वो जो होता है री जो होता है, री टाइप का, इस टाइप का री, ठीक ना। और ये कौरव संयुग, ये वाला रेप, ठीक। उसके बाद कौरव संयुग देखिएगा, या फिर कॉपर रेप देखिएगा, या फिर ये री वाला देखिएगा। तो ये सब जो है क्या हो जाएंगे, तो ये सारे चीज जो है आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। जिस भी शब्द में अगर आप अक्षो देख लें, त्र देख लें, ज्ञा देख लें, री देख लें, कौरव संयुग देख लें, और कॉपर रेप और कौरिका, ये सब जहां भी दिख जाए ना उसको जो है तत्सम शब्द कहिएगा, ठीक। उसके बाद जो है ताले विषय दिख जाए, मूर्धन्य स्व दिख जाए, ताले विषय और मूर्धन्य स्व जहां भी दिख जाए उसे क्या कहेंगे, आप तत्सम शब्द कहेंगे। या फिर आप एक और ट्रिक याद रखिएगा, अंस्वर जिस भी शब्द में दिख जाए उसको क्या कहेंगे, आप तत्सम शब्द कहिएगा। ये आपका ट्रिक है। और यहाँ पे आपका संस्कृत शब्द दिख जाए, ये तत्सम शब्द होते हैं। अब देखिए तत्सम, जैसे में देखिए आप पुत्र, इसमें देखिए त्र दिख रहा है, तो त्र बताइए क्या है, त्र देखिए है ना, त्र हो गया। तत्र, इसमें भी त्र है। गृह, ये देखिए री का है, यहाँ देखिए री का हमने पढ़ा है कि नहीं। उसके बाद कॉपर रेप है, कॉपर रेप है। जैसे धर्म हमने बोल दिया, अब बताइए धर्म क्या है, तो रेप है ना भाई, तो रेप क्या हो जाएंगे, तत्सम। और इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि संस्कृत का हिंदी अर्थ होता है, इसका ट्रिक हम बता रहे हैं अब, ट्रिक, ठीक ना। अब इसका तो ट्रिक बता ही दिए, तत्सम को पकड़ने का ट्रिक, और इसका आप ट्रिक याद रखिएगा। इसका ट्रिक क्या होगा, तो इसका ट्रिक आपका हो जाएगा, यानी तत्सम का अर्थ, तत्सम शब्द का अर्थ, तत्सम का अर्थ ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द का अर्थ। और जिस भी शब्द में अगर चंद्र बिंदु दिख जाए ना, आंख मूंद के क्या मारिएगा आप, तद्भव, आंख मूंद के तद्भव। जैसे देखिए यहाँ चंद्र बिंदु देखा, इसको क्या मारेंगे आप, तद्भव शब्द, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, तो तत्सम और तद्भव का वैसे हम एक अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है आपका दोस्त, बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, इसलिए तत्सम तद्भव का हम एक अलग वीडियो बना देंगे। वैसे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से उसमें पढ़ेंगे, तो ना इसमें बस हम पढ़ा दिए, वैसे भी कोई कमी नहीं है इसमें, इससे भी आप समझ सकते हैं, इस ट्रिक से भी आप समझ सकते हैं, कोई कमी नहीं छोड़े इसमें, ठीक ना। यही चीज़ के बारे में उसमें बताएंगे, लेकिन उसमें उदाहरण ज़्यादा दिया जाएगा आपको, और उस उदाहरण के आधार पर आप पकड़ना सीख जाएंगे। तो अगला वीडियो जो है हम तत्सम और तद्भव का डाल देंगे। उसके बाद देशज देखते हैं और विदेशज देखते हैं। देशज शब्द किसको कहते हैं, वैसा शब्द जो देशज, वैसा शब्द जो देश में उत्पन्न होते हैं, वैसा शब्द जो देश में उत्पन्न हुए हैं। देश में उत्पन्न हुए शब्द को क्या बोलते हैं, तो देश में उत्पन्न हुए शब्द, देश में बोलचाल की भाषा से जो शब्द उत्पन्न होते हैं उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया, थैला बोलते हैं, थैला, थैला क्या है, देशज शब्द। कटोरा है कि नहीं, कटोरा हो गया। खिड़की हो गया आपका, जूता हो गया, खिचड़ी, गड़बड़, डिबिया, तेंदुआ, खखरा आदि, ये सब जो है आपका देशज शब्द होता है। देशज विदेशज वैसे उतना आप लोगों को नहीं पूछता, लेकिन फिर भी एक दो पूछ देता है, ठीक, लेकिन ज़्यादा आपका यही पूछता है, तत्सम तद्भव भाई, ठीक ना। अब देखिए विदेशज, विदेशज जो है इसमें जो है क्या होगा, विदेशज वैसा शब्द जो विदेशी है, मतलब क्या, जो विदेशों में बोले जाते हैं, यानी अपने देश से छोड़ के जो विदेशों में बोले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपने देश से। यानी यहाँ देखिए देश में उत्पन्न हुए, इसको क्या बोलेंगे, विदेश में उत्पन्न हुए शब्द, विदेश में उत्पन्न हुए शब्द, विदेश में उत्पन्न हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाता है। जैसे देखिए अंग्रेजी, हॉस्पिटल, स्कूल, बुक, रेडियो, अकेडमी, ठीक ना, पेंसिल, कार, ट्रेन, ट्रक, टेबल आदि। अब देखिए इसको एक ट्रिक बता देते हैं हम विदेशज शब्द को पकड़ने का, क्योंकि देशज विदेशज में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कितना शब्द आप रटेंगे भाई। तो देखिए विदेशज शब्द उसी को कहिएगा जिस शब्द को आप इंग्लिश में लिख पाते हैं, बस इतना याद रखिएगा। जिस शब्द को आप अगर इंग्लिश में लिख पाते हैं ना, इंग्लिश में, अब लिखने का मतलब यह है कि जिसको रियल में आपने इंग्लिश में पढ़ा है। जैसे देखिए अंग्रेजी को आपने इंग्लिश में पढ़ा है क्या, इंग्लिश पढ़ा है कि नहीं, इंग्लिश को आप अंग्रेजी में पढ़ा है, आपने पढ़ा है, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएंगे, विदेशज हो जाएंगे। अच्छा बताइए थैला को कहीं पढ़े हैं आपने इंग्लिश में, नहीं पढ़ा है, तो भाई वो हो जाएगा देशज शब्द, ठीक ना। उसके बाद बताए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन वो इंग्लिश है, हॉस्पिटल हिंदी है, हिंदी में बोलते हैं लेकिन वो रियल में इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक ना। और स्कूल, स्कूल देखिए हम लोग स्कूल बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो जो है विद्यालय होता है इसका हिंदी। तो विद्यालय क्या हो जाएंगे भाई, तो विद्यालय हो जाएंगे देशज शब्द,
ठीक ना। तो ये जो है स्कूल क्या हो जाएंगे, ये स्कूल हो जाएंगे विदेशज शब्द। बुक, बुक किताब बोलते हैं ना, किताब क्या हो जाएंगे देशज, और बुक क्या हो जाएगा तो विदेशज। ध्यान रखिएगा, जिस भी इंग्लिश का अगर इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश का अगर कोई हिंदी है, इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश का कोई हिंदी है तो हिंदी हो जाएगा देशज, और इंग्लिश अगर इंग्लिश है और उस इंग्लिश का एकदम इंग्लिश ही है तो उस इंग्लिश को क्या बोल देते हैं विदेशज। ध्यान रखिएगा, देशज विदेशज तत्सम तद्भव, तत्सम में क्या हो जाएगा संस्कृत शब्द ही, संस्कृत शब्द ही देशज, और संस्कृत का जो हिंदी निकलेगा संस्कृत शब्द ही तत्सम, और इस संस्कृत का जो अर्थ निकलेगा वो तद्भव। उसी तरह से देशज, देशज में क्या हो जाएगा तो देशज में हिंदी आता है और विदेशज में इंग्लिश, विदेशज में इंग्लिश और उस इंग्लिश का जो हिंदी अर्थ निकलता है वो देशज शब्द, यानी कि देशज शब्द हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। अब विदेशज और देशज हमने पढ़ लिया। अब जो है अगला टॉपिक कुछ एक चीज जानेंगे और वो लास्ट टॉपिक है, अगर आप देखते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो भी जो है स्किप कर सकते हैं। देखिए अब जो है अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। रूपांतर के आधार पर शब्द हम लोगों ने अभी तीन के आधार पर जो है, तीन चीजों के आधार पर जो है शब्द के प्रकार पढ़ लिया है। अब जो है रूपांतर के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं, वो शब्द जो लिंग पुरुष वचन कारक के अनुसार बदल जाए, वो शब्द जो लिंग पुरुष वचन और कारक के अनुसार बदल जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक ना, लिंग पुरुष वचन कारक के अनुसार जो बदल जाता है ना उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद अविकारी किसको कहते हैं, वे शब्द जो लिंग पुरुष वचन और कारक के अनुसार नहीं बदले उसे अविकारी शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अविकारी किसको बोलेंगे, लिंग पुरुष वचन कारक के अनुसार नहीं बदले उसे अविकारी, और लिंग पुरुष वचन कारक के अनुसार बदल जाए उसे विकारी शब्द। ठीक ना, ये देखिए उसके बाद जो है वर्ण संकर, एक जो है शॉर्ट टॉपिक है एकदम, अगर पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसको जो है दो भाषाओं से मिलकर जो बने शब्द होते हैं उसे ही वर्ण संकर कहते हैं। दो भाषा, यदि आप दो भाषा मिला देंगे तो उससे जो शब्द बन रहा है, उससे जो शब्द बन रहा है उसी को हम लोग वर्ण संकर कहते हैं। संकट नहीं मानिएगा, वर्ण संकर होता है। ठीक, वर्ण संकर, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द वर्ण संकर कहलाते हैं। जैसे देखिए हिंदी और फारसी को अगर आप मिला देंगे तो वो जो है आवारापन बन जाता है। बेधड़क, फलदार, कमीनापन, नोक झोंक, देखिए कमीनापन, नोक झोंक, आवारापन, बेधड़क, फलदार, ये हिंदी और फारसी से बने शब्द हैं। तो ये कमीनापन क्या हो जाएंगे भाई, तो ये वर्ण संकर हो जाएंगे। अरबी और फारसी, अरबी और फारसी को आप मिला देंगे तो गलतफहमी बनता है, जालसाज बनता है, नुकसानदेह, गोताखोर, गैर जिम्मेदार। ठीक ना, ये शब्द बनते हैं। तो दोस्तों शब्द विचार आपका टोटल क्लियर हुआ। वैसे अगला वीडियो जो है आपका तत्सम और तद्भव का आएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तत्सम और तद्भव से बने आप के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार। चाहे आप इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं या फिर 10th लेवल पढ़ रहे हैं, किसी भी लेवल में आप अगर पढ़ रहे हैं ना तो तत्सम तद्भव हर जगह पूछा जाता है। ठीक ना, चाहे आप किसी भी सेक्टर में पढ़ रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको जो है तत्सम तद्भव ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो चलिए हम लोग जो है तत्सम तद्भव की वीडियो का इंतजार करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।